So you need to be in the right place, then you attract people similar to you, and then you become a good community where you push each other up all the time. You think कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो नशे करता हूँ, मैं तो 12 बजे सोता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और मैं एक अच्छी कम्युनिटी में घुस जाऊँ, नहीं घुस पाऊँ। क्या उखाड़ लिया उसने दुनिया में? उसने 2 लाख में अपनी पूरी ज़िंदगी में सब कुछ त्याग दिया, पूरी कॉलेज लाइफ, ठीक है? 2000 रुपये कॉलेज के बंदे के एक महीने में बहुत होते हैं, ठीक है? लेकिन प्रवीण जब डॉक्टर लगे 10 लाख की भी, तो तेरे लिए 2 लाख की हार्डली एनी वैल्यू है, वो कॉलेज में 10 रुपये मिलेगा। So even Pranjal is not a proper runner, or he's an athlete. He was there. वो ऐसा एक रात पहले समोसे खा के सोया हो। वो आया था रन पे, एंड क्योंकि वो इसलिए आया था क्योंकि हम लोग आ रहे थे, उसके दोस्त आ रहे थे, एंड द रीजन वी एंजॉयड कंपनी विद प्रांजल, क्योंकि प्रांजल टॉक्स अबाउट सम और द अदर थिंग व्हिच इज नॉट रिलेवेंट, एंड हमें उसका मजाक उड़ा के मजे में आती है। हाँ, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो लाइक अंडर प्रिविलेज्ड होगा, सब ज़्यादा से ज़्यादा ही है वहाँ पे। स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और अच्छा नहीं, एंड वहाँ पे लाइक बहुत नॉर्मल होता है जॉर्डन्स मर्सिडीज में ना, वेरी नॉर्मल। एंड फॉर मी कमिंग फ्रॉम लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन टू लाइक ओ माय गॉड दे हैव इट, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ पुश्ड मी टू वर्क मोर कि मैं उस लाइफ स्टाइल को खुद अफोर्ड कर पाऊँ। मैं सोचती तुम्हारे तो पेरेंट्स ने दिया, आई अर्न इट फॉर माई सेल्फ। Lately, I have become an Instagram shopper. Almost every week or every 10 days, I order something on Instagram. Yes, also you say. हाँ. Like I bought this iPhone 16 Pro with my savings, and I didn't have to ask my mother for any money. So I think जब आप वो चीज़ खुद से बाय करते हो and then you flex कि हाँ आपने खुद से लिया है, कॉलेज में सेकेंड ईयर में होके, तो I think कि वो काफ़ी आपके लिए गुड फीलिंग होती है। That if you can't afford something twice, you can't afford it once. So it's one thing that I've like stuck in my mind कि अगर मैं उसको 2 बार नहीं खरीद सकती हूँ तो मैं नहीं खरीद सकती हूँ एक बार भी। एंड क्यों खरीदना? जस्ट बिकॉज यू नो फोमो एक बहुत बड़ा प्ले है जो करता है, आपके माइंड को कंट्रोल करता है। आज मैं काफ़ी सॉर्ट अभी दाम लग रहा है। गरीबी आती जाती है, वैसे वैसे खर्च होते जाते हैं। नीड्स पे लगता है, तो फिर नहीं। हाँ वो सब फिर वही लगता है यार, हॉस्टल का खाना भी बुरा नहीं है। अगर मैं अपने बड़े भाई की बात करूँ, ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा 10 साल बड़े हैं मेरे से, बट जब उनका टाइम था, जब ये टीनेज वाला उनका टाइम था, तो आई गेस उस टाइम पे खर्चे अलग होते थे, एंड उस टाइम पे कोई कॉमर्स नहीं था। आई फील लाइक पहले तुम्हें जो खर्चा भी करना होता था, तुम्हें खर्चा डालने के भी एफर्ट करना पड़ता था। तुम्हें घर से बाहर निकल के कहीं जाना पड़ता था, इस दुकान पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तुम्हें जाना पड़ेगा फिर। तो इट वाज नॉट दैट फ्रिक्शनलेस। शुगर कर लो, बहुत पैसे बच जाएंगे। इफ यू ड्रॉप ऑफ शुगर, ठीक है, तो शुगर अलग से लेके खाता है। नहीं, अरे शुगर ऐसे ही, मतलब शुगर रिलेटेड स्नैक्स को हेल्थ में फायदा होगा। मतलब ये मैंने ट्राई किया, कोई नहीं किया। इफ यू कांट बाय इट ट्वाइस डे सबसे बड़ा रिफंड भैया भाई। तो एक बार के लिए कुछ भूल जाते हैं, सुना ही नहीं था ये रोल काफी। मैं पूरी बॉडी रिपीट करता रहूँगा। यह मेरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज तक का रहा है, पता नहीं तुम लोग के साथ रहा है कि नहीं रहा है, कि मुझे बहुत मुश्किल होती है अपनी फाइनेंसेस ट्रैक करने में। कहीं पे भी जाओ, कुछ भी करो, वो छोटा छोटा खर्च हो जाता है, और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट वही है ट्रैक करना। एंड राइट फाइनेंशियल प्लानिंग एट सच अ यंग एज, पता नहीं कैसे करते हैं। मे बी अगर तुम लोग कुछ एडवाइस दे पाओ इन सब चीज़ों पे, अगर 18 to 25 के एज ब्रैकेट में किसी को कुछ भी करना है अभी के टाइम पे, तो क्या क्या गलतियाँ करते हैं और कैसे वो गलतियाँ सही कर सकते हैं। Okay, so I think there is this one app that is Money Manager, where you could just track whatever you spend on daily basis, or like बाद में भी रात में you can just like write क्या नहीं इतना transport पे spend किया. So other day I was tracking, and I spent like 1700 on only transportation on 1st July, and it was like, oh my god, I need to like Right. tone it down. And I think the other would be the subscriptions that the Gen Zs take of Netflix, Spotify, and everything. And I think discounts जो चल रहे होते हैं 30% डिस्काउंट डजेंट मेक इट योर नेसेसिटी। आई थिंक जब आपको कोई डिस्काउंट दिखता है, मे बी इट्स 30%, बट यू आर गोना स्पेंड 100% ऑफ योर मनी, सो यू नीड टू बी वेरी कंसिडरेट विद दैट। सो आई थिंक दैट्स द 3 advice that we can give. Drew, what about you? लार्जली थिंग्स आर ओके, बट कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस होते हैं जो मैंने रियलाइज किया, जहाँ मैं बिना सोचे पैसे उड़ा देता। दो जो मेन है उनमें फॉर मी हैव बी, या तो एक दोस्तों का कारण कि भाई इस कॉन्सर्ट चलेंगे। अब कॉन्सर्ट तुम कोई भी देखो 5-7-8 हज़ार रुपये से नीचे कुछ है नहीं। अनएक्सपेक्टेड ट्रिप्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंसेस जहाँ मेरे बजट के बाहर, प्लानिंग के बाहर पैसे निकलते हैं। दूसरा मैंने नोटिस किया है, लेटली आई हैव बिकम एन इंस्टाग्राम शॉपर। ऑलमोस्ट एवरी वीक, एवरी 10 days I order something on Instagram. Yes, also you say हाँ। तो और उसमें मेरा यही होता है कि मैं एक बार चीज़ 4 बार देखूँगी, कोई एक बार चीज़ दिखी, मेरे को बाई चांस पसंद आ गई, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। UPI वगैरह और ऐसे जाते हैं। एवरीवन हैज़ गुड प्रोडक्ट मैनेजर्स टुडे, वो ऐसे फ्लो बनाते हैं कि 50 रुपये डाउन इसमें UPI कर देते, वो मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो दीज टू आर अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस फॉर मी। बाकी तो व्हाट्स रूटीन फॉर मी, जो गाड़ी पेट्रोल लगेगा, पेट्रोल लगेगा ही, जो यहाँ लगेगा, इट्स एलोकेटेड, बट दीज आर 2 अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस दैट आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इन कंट्रोल, रेस्ट ऑन एक्सटेंट।
सांच आपने बताया कि ये जो एप्स होते हैं, बट द टाइम आई वाज प्लानिंग दिस पॉडकास्ट आई वाज टॉकिंग टू ध्रुव अबाउट इट कि यार जो हम जैसे इफ़ यू गोइंग ऑन अ टपरी इवन टू हैव अ चाय या फिर कुछ भी छोटे से छोटा खर्च भी जो एप्स पे नहीं होता, आई बिलीव वहाँ पे बहुत हार्ड होता है ट्रैक करना। एंड क्योंकि वो वॉलेट से चला जाता है, बाद में जाके पता चलता है एट द एंड ऑफ द डे, मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ कॉल करते हैं जब पेरेंट्स को, और बोलते हैं कि यार 500,000 दे दो, खत्म हो गया। वो बाद में जाके पता चलता है जो छोटे छोटे खर्चे करते रहे। व्हाट डू यू थिंक कि वो सब चीज़ें क्या खुद से कंट्रोल होती है, कि उन सब चीज़ों का भी पहले से प्री प्लान रखना चाहिए कुछ ना कुछ? आई थिंक व्हाट आई डू इज़ कि जब मेरा स्मॉल स्पेंडिंग्स होता है तो मैं उसका एक क्यूमुलेटिव अमाउंट इसमें सबमिट करती हूँ, फिर 20 रुपीज़ 30 रुपीज़, उसका क्यूमुलेटिव अमाउंट आई लाइक रिकॉर्डेड ऑन दैट ऐप। एंड आई थिंक कि जो लिटिल लिटिल सेविंग्स होती है वो अगर हम कंसिस्टेंटली करें तो वो बाद में बड़ी बनती है, राइट? तो अगर हम ऐसे ही स्पेंड करते रहेंगे 20 रुपये 30 रुपये, तो वो बाद में एक बड़ा एक्सपेंस बनेगा हमारे लिए। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम नी भी ट्रैक करें, एटलीस्ट अगर हम कर सकते हैं। और अभी आई गेस अभी हमारी एज में मुझे लगता है कि जितना भी मुझे पॉकेट मनी मिलता है, सपोज आई गेट अराउंड 7-8K, हाउ मच डू यू गेट? अब मैं ये लास्ट ईयर तक लेता था, अब तो मैं लेता ही थोड़ा स्टाइपेंड वगैरह आ जाता है। मतलब तब भी स्टाइपेंड तो इट डिपेंड्स ऑन। सो लास्ट ईयर टू टेक 6K के आसपास मंथली, बट वो खत्म हो जाती पे गुजारा चलता नहीं था मोस्टली। गुड़गांव में पैसे कहाँ निकल जाते हैं पता चलता नहीं है। एंड वही उसके बहुत लाइक जैसे जैसे बढ़ते हैं वो खर्चे ही बढ़ते ही जाते हैं। एट अनएक्सपेक्टेड खर्चा मेरे लिए 20,000 का स्टाइपेंड आ रहा है, वो 20,000 पूरे महीने लग जाता है। पहले में अब मैं सोचूं भाई उस टाइम पे 6-8 हज़ार भी महीना निकाल लेता था, उस हिसाब से मेरे 15,000 सेविंग बता लीजिए महीने की, बट 1500 भी नहीं हो पाती। तो अगेन इट एक्सपैंड्स लाइक क्रेजी। सभी कमिंग फ्रॉम टीयर 2 टीयर 3 वो सोचता है कि मतलब उसको इनिशियली पता नहीं होता है, क्योंकि स्पेंडिंग इन टीयर 2 टीयर 3, सपोज आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो मुझे लखनऊ में काफ़ी मेरे को कंपैरेटिवली बहुत अच्छा लगता है वापस जाके। द अदर रीज़न इज़ बिकॉज वो जो अमाउंट होता है 7-8K, वो वहाँ पे जाके मुझे काफ़ी बड़ा लगता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे। इवन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सपोज 2-3 किलोमीटर्स, तब भी यहाँ पे तुम्हें अप्रॉक्स 100-150 देने ही पड़ेंगे मिनिमम, बट वहाँ पे इट इज़ कंपेरेटिवली चीप, वेदर इवन इवन इफ यू शेयर अ राइड 10-20-30-50 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स। तो somebody coming from tier 2 tier 3, what do you think सबसे ज़्यादा कहाँ पे वो इनिशियली बचा सकता है, जो उसको काफ़ी ट्रिगरिंग लगेंगे, काफ़ी इंटिमिडेटिंग लगेंगे कि भाई यहाँ तो मैं खर्च हो ही जाएगा? क्या लगता है कि टीयर 2 टीयर 3 से सिटी में जो बच्चा आ रहा है उसको इनिशियली कहाँ तो बिल्कुल भी नहीं खर्च करना चाहिए? very interesting take on this one. I'm very big on quick com, ठीक है? मेरा हफ्ते में उसमें 2 से 3 ऑर्डर quick com की होती हैं। बीच में मैंने खुद ही एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने अपने फ़ोन से ब्लिंकिट ऐप पे दोनों डिलीट कर दिए। ओके। एंड आपको कई बार इम्पल्स आइए, एक आइसक्रीम ऑर्डर कर लेता हूँ, एक ये ऑर्डर कर देता हूँ, एक वो ऑर्डर कर लेता। अब आज जैसे मैंने मेरे फ़ोन में था, मैं शार्क टैंक देख रहा था, कोई प्रोडक्ट देखा, मैंने इसे ऑर्डर कर लिया सीधा। ओके। तो अगर मेरे फ़ोन में वो नहीं होता तो मैं ऐसे बहुत एक्सपेंसिव बता सकता हूँ। आई फील लाइक क्विक कॉम इज टेकिंग अवे लॉट ऑफ योर मनी, और वो पता भी नहीं चलता 200 रुपये होकर महीने के 4-5 हो जाते हैं। हाँ राइट। आई थिंक कि जब हम लाइक टीयर 1 सिटीज़ में आते हैं तो हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हैं, लाइक उसके पास ये चीज़ है, वी शुड आल्सो हैव इट। तो आई थिंक हमें उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज दे हैव इट डजंट मीन यू आल्सो नीड टू बाय इट। राइट, ग्रेट, वो भी सही बात है। एंड मुझे लगता है लड़कों के खर्चे काफ़ी अलग होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, क्योंकि यू गाइस स्पेंड अ लॉट ऑन कॉस्मेटिक्स एंड ऑल ऑफ दो स्टफ, बट कंपेरेटिवली टू गाइस मुझे लगता है हम लोग के लिए काफ़ी थोड़ा सिंपल रहता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। व्हाट डू यू थिंक कि लड़कियों के लिए कहाँ डिफरेंट रहता है? लड़कियों के खर्चे ज़्यादा होते हैं तो क्यों होते हैं? लाइक अगर मैं अभी से 2-3 महीने पहले की बात करूँ तो आई यूज्ड टू स्पेंड अ लॉट ऑफ amount of money on my clothes, but now I've realized that कि I don't need it. If they have it, I don't need it. If I like अगर मेरे को उसकी necessity होगी only then I will buy it, otherwise I don't. And also I read one thing that if you can't afford something twice, you can't afford it once. So it's one thing that I've like stuck in my mind कि अगर मैं उसको 2 बार नहीं खरीद सकती हूँ तो मैं नहीं खरीद सकती हूँ एक बार भी। And क्यों खरीदना है? Just because you know FOMO एक बहुत बड़ा प्ले है जो करता है आपके माइंड को कंट्रोल करता है। I think you should like tune it down. राइट। कहाँ पे लगता है कि नेसेसिटी और वांट में सबसे ज़्यादा डिफरेंस आता है? कोई चीज़ ज़रूरी है वो तो खरीदनी कर देते हैं, ठीक है। वांट जो होती है वो मंथली डिपेंड करती है। सपोज विंटर्स आ रहे हैं तो आई वांट टू, जो मैंने इंस्टाग्राम पे तुमने बताया कि यू नो काफ़ी वो चीज़ें इम्पल्सिव होती हैं, तो इंस्टाग्राम पे कोई कूल जैकेट दिखी तो आई वुड लाइक टू बाय। तो मेरे पास शायद से बथेरी पड़ी होंगी, बट मुझे लगा कि ये अगर मैं ले लूँगा, जो कि मुझे नहीं लेनी चाहिए थी इनिशियली, क्योंकि मेरे पास इतनी पॉकेट मनी है, इतना मेरे पास इनकम बची है। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट, कैसे बोलूँ कि किसी की वांट तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, बट कहाँ पे वांट एक
बेकार फैक्टर आ जाता है while spending on something. I feel like wants are also important in life because at the end of the day, why are you living it, right? मतलब कुछ तो होना चाहिए ना, नहीं क्या रुक क्या मैं थोड़े पैसे बचाऊंगा, फिर मैं ये लूंगा वो लूंगा ये करूंगा वो करूंगा, मैं ट्रिप पे जाऊंगा. सो मेरे को ये वाला मॉडल बहुत अच्छा लगा जनरली कि इफ यू कांट डू इट ट्वाइस देन यू कांट अफोर्ड इट राइट नाउ. Come in a position where you can afford it twice and then that's a genuine place to be, right? So that's an interesting one, but I feel like you should not be in that कि यार खाली need करो want पे पैसे ही मत लगाओ. Why you living it? खाली survival is not the objective ना. True. I agree to this, but I also myself was an impulse buyer. So उसको I control like, can I survive another day without this? I can, तो मैं उसको नहीं buy करूँगी. If I can't, तो I will buy it. I think that's also one thing. राइट. और फ्रेंड सर्कल काफ़ी इन्फ्लुएंस करता है मुझे लगता है इन सब चीज़ों में. लाइक अगर ज़्यादा दोस्त हैं तो अच्छी बात है, कम दोस्त हैं तो फिर ठीक है. बट आई गेस जितना ज़्यादा बड़ा फ्रेंड सर्कल होता है उतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का फ्रेंड सर्कल है. लिविंग इन गुड़गांव दिल्ली आई बिलीव रिच किड्स काफ़ी अफेक्ट करते हैं उन सब चीज़ों को. एंड समवन कमिंग फ्रॉम लाइक अ बैकग्राउंड जहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पल्स बाय मैं भी कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज माई फ्रेंड हैज़ इट. जैसे हमने पहले बात की थी उस बारे में. वेयर डू यू बिलीव कि हमें कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कहाँ पे ये पहला थॉट आना चाहिए कि नहीं यार अगर उसके पास ये चीज़ है तो ज़रूरी नहीं कि मेरे पास भी यही चीज़ हो. दो दिस इज़ अ वेरी मोरल क्वेश्चन यार कि तुम तो ऐसे हो वैसे हो, बट तब भी वेयर डू यू थिंक. कठिन सवाल. अब डिफिकल्ट सवाल पे बात करते हैं. If you can't buy it twice then you can't. भाई सबसे सिंपल वही है भाई. तो एक बार के लिए कुछ भूल जाते हैं. सुना ही नहीं था ये रोल काफी. अब मैं पूरे बॉडी रोज रिपीट करता रहूँगा. अगर मैंने नहीं सुना था तो मन में खरीद लेते पर निकले रहा. बट तेरे लिए वो फैक्टर भी तो आ जाता है. तू तेरा घर के यहाँ पे ठीक है, समझ लिविंग अलोन मतलब हॉस्टलर है कोई, तो उसको सोचना पड़ता है ना थोड़ा. भाई फिर तो यार ऐसा कुछ फ्रेमवर्क नहीं है यार. मतलब फिर थोड़ी सी मेच्योरिटी हो कि यार इज इट वर्थ इट. आई फील लाइक वर्थ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टू एनीथिंग. इट्स अ वेरी अंडरडॉग फैक्टर है. वेल लोग कंसिडर नहीं करते हैं, उनको पसंद आता है तो खरीद लेते हैं, फिर वो देखते ही है. कई बार महंगी चीज़ भी बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी हो सकती है, और कई बार सस्ती चीज़ भी फालतू हो सकती है. अगर मैं फालतू की चॉकलेट्स और कन्फेक्शनरी से बहुत ज़्यादा पैसा उड़ा रहा हूँ फालतू में, दैट्स वेस्ट. But if I'm investing good money on a good piece of a sweaters or anything good that I need, a good book, a good device, that's value for money. So worth is something that you should cautiously look at. And one more thing is that if I get it, will it be of the same kind of ability even a month later? That maybe if I get a PS5 today, मेरे को excitement रहेगी अभी, but एक महीने बाद मुझे भी नहीं रहेगी. So is it that kind of a product, or is it something? Is it like a good? Is like a good keyboard? That will have that will maintain its utility today and even a year later. So I try to think of this also sometimes कि क्या एक महीने बाद ही मेरे को सेम एक्साइटमेंट होगी इस चीज़ के बारे में, एंड सेम यूटिलिटी होगी इस चीज़ के बारे में. यूटिलिटी इज अ ग्रेट फैक्टर, क्योंकि अभी तुमने कीबोर्ड के बारे में बोला एंड आई फील लाइक समबडी यूजिंग लैपटॉप, दो दिस इज अ वेरी रैंडम थिंग. बट आई बिलीव अगर मैं जो कीबोर्ड, सपोज इफ यू बाइंग अ कीबोर्ड ऑफ 300-400 ऑल्सो, दैट वुड लास्ट लॉन्ग फॉर 2-3 years एज कम्पेयर टू अ पीस ऑफ क्लोथ जो कि शायद से तुम खो दो या फेंक दो पहन के 1-2 बार. ठीक है, तो आई बिलीव यूटिलिटी इज़ अ वेरी ग्रेट फैक्टर. एंड टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी, आई बिलीव पहले 10 साल पहले, इफ़ यू टॉक अबाउट द सेम एज ग्रुप, मुझे लगता है कि सपोज अगर मैं अपने बड़े भाई की बात करूँ, ठीक है, मैं ये तो नहीं बोलूँगा 10 साल बड़े हैं मेरे से, बट जब उनका टाइम था, जब ये टीनेज वाला उनका टाइम था, तो आई गेस उस टाइम पे खर्चे अलग होते थे. एंड उस टाइम पे कोई कॉमर्स नहीं था, और ये इंस्टाग्राम इम्पल्सिव बाय वाला इंटरनेट चलता था. तो वेयर डू यू थिंक कि 10 साल पहले वाले लोग बेटर थे एज कम्पेयर टू आज के टाइम पे? आई फील लाइक पहले तुम्हें अभी खर्चा भी करना होता था, तुम्हें खर्चा डालने के भी एफर्ट करना पड़ता था. तुम्हें घर से बाहर निकल के कहीं जाना पड़ता था, इस दुकान पे जाओगे, कहीं भी जाओगे तुम्हें जाना पड़ेगा. तो इट वॉज नॉट दैट फ्रिक्शनलेस. अभी इट इज सो फ्रिक्शनलेस. मतलब बेड पे ऐसे लेटे लेटे कुछ पसंद आ गया, यूपीआई करके ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, पैसे निकल दिए अकाउंट से. एक्सेसिबिलिटी क्या है? यस, दैट इज द प्रॉब्लम. मतलब उसका एक सोल्यूशन मैं ये भी करता हूँ कि मेरे पास अगर अब स्टाइपेंड भी आता है, अगर 25-30 का स्टाइपेंड भी आया, मैं मम्मी को ट्रांसफर कर देता हूँ मेजोरिटी चाक 70-80%. फिर मैं वीकली बेसिस पे लेता हूँ, बिकॉज अब अगर आई नो इन मेंटली कि अब वो थोड़ा लोगों के हिसाब से करना है एंड मम्मी से मांगना पड़ेगा फिर ऐसे करके, तो दैट्स वर्किंग आउट टू मी फॉर सम एक्सटेंट. वो फ्रिक्शनली आता है एक्सपेंस पे थोड़ा सा. Got it. Sanj, do you have an elder brother or sister who you can relate with? I do have an elder brother, but उसके खर्चा का मुझसे ज़्यादा ही है, so I don't.
एंड आई थिंक तब के खर्चे काफ़ी डिफरेंट थे वो लोग डेटा पे स्पेंड करते थे रिचार्ज पे स्पेंड करते थे अब बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी ऐसी से हो गई तो लाइक उसमें ज़्यादा स्पेंड हो गया है एंड आई थिंक मोर ऑफ जो है अब लोग कन्वीनियंस पे स्पेंड करते थे सब्सक्रिप्शंस होते हैं पहले हम डीवीडीज खरीदते थे तो आई थिंक उसमें काफ़ी डिफर करता है जो हमारा स्पेंडिंग होता है राइट राइट। और मुझे लगता है कि पहले जैसे तूने बोला ना मम्मी के टाइम जो मम्मी को भेज देता हूँ, मुझे पहले जानना है तुम स्टाइपेंड कई बार बोल चुके हो, हाउ मच आर यू अर्निंग फ्रॉम स्टाइपेंड यार? मैं बेरोजगार भी हो सकता हूँ, अभी बेरोजगार था पिछले महीने तक। नहीं, बट दैट इज़ अ वेरी ग्रेट फैक्टर कि अगर आप पेरेंट्स को दे देते हैं तो इट्स बेटर कि उनसे मांग के आप खर्च करो, क्योंकि जब मुझे लगता है पॉकेट में पैसे पड़े होते हैं somebody of our age would definitely spend it in the very wrong place। वो मंथ एंड में जाके पता चलता है कि यार कुछ तो गलत कर ही दिया था मैंने कि स्टार्टिंग में ही, अब तो और लगता है कि अगले महीने नहीं करूँगा, और वो हर महीने की कहानी रहती है। what I've started doing is मतलब दिस इज नॉट ऐप प्रमोशन समथिंग लाइक दैट, बट एप्स लाइक ग्रो या फिर IND मनी, इवन इफ यू स्टार्ट अ स्मॉल SIP, दो मैं निकाल लेता हूँ, मुझे हर 3-4 महीने में ज़रूरत पड़ी जाती है, बट आई बिलीव यू आर पुटिंग मनी ऑन दैट एट अ वेरी अर्ली एज, मतलब अब तो हम इट्स नॉट अ वेरी अर्ली एज बट स्टिल मुझे लगता है वहाँ पे योर मनी ऑल्सो ग्रोज एंड साइमल्टेनियसली इफ़ यू वांट समथिंग। और ये वांट वाला फैक्टर मैं तभी लाता हूँ जब मंथ एंड आता है कि इफ़ यू रियली वांट समथिंग तभी मैं निकालता हूँ, और 3 महीने के बाद ही निकालता हूँ। I mean, if somebody wants to sponsor, then definitely. But हाँ, तो do you guys save any money? मतलब apart from pocket money and stipend, do you save some कुछ है ऐसी जगह पे जहाँ पे रखते हो बाद में निकालूंगा ऐसा कुछ करके? I have been investing a bit पहले, but that was largely through like directly in stocks only, not very large chunks. And like you said, मैं भी वो 2-4 महीने साले जब तक का पौड़ने का पैक आने लगता है उससे पहले निकाल ही लेता हूँ. But even without that, I like to try to put aside some amount of money every month. तो ऐसे नहीं कि सुबह बहुत प्रोडक्टिव कर दूंगा, बट इफ़ कि मेरे को 2 महीना दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाना है या पे कुछ करना है, अपना ही कोई बड़ा एक्सपेंस है, देन आई जस्ट ट्राई टू टेक इट ऑन माई ओन, एंड वो पैसा आते ही अकाउंट में अलग रख देता हूँ, वो लास्ट तक वेट करूँगा तो बचेगा ही नहीं. Do girls have that patience of या आई यूज टू लाइक कि मैं दूसरे अकाउंट में सेंड कर देती थी पर फिर उससे भी निकाल लेती थी सो आई फाउंड लाइक अ ट्रेडिशनल सॉल्यूशन टू इट उल्टी वाली कोई प्लग oh हाँ उसमें आई लाइक डाल देती हूँ और फिर जब उसे खोलो तो इतना अच्छा लगता है. अरे तो ये बढ़िया है ये भी. आज मैं काफ़ी सॉर्ट अभी दम लग रहा है. वाली गुल्लक लेके ना लेकिन लेके ना रहती है कैश करो, डाल दे जाओ, फिर फिटे करते जाओ. वो ज़्यादा बेटर है आई बिलीव, क्योंकि मैं ना अभी शिमला गया था तो मैं वहाँ से गुल्लक लाया, बट वो मिट्टी वाला नहीं था, इट्स लाइक चाबी वाला। हाँ, तो मैं खोल ही देता हूँ भाई, मुझे वही दिक्कत है, अगर मिट्टी वाला होता तो तोड़ने पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कि यार तोड़ूंगा तो नहीं यार कम से कम, बट मैंने उसका भी निकाल लिया था, वो पेन से कॉइन्स निकाल लिए बचपन में, अब तो नहीं ऐसी कोई हरकत नहीं है। बट हाँ, बट गुल्लक इज़ अ वेरी ग्रेट वे अगेन। ओके, हाँ आप बताओ आपके एक्सपेंसेस कैसे चलते हैं महीने, क्या करते हो पैसे का? मैं यार if I would walk you through expenses I believe starting of the month लाइक ओके, सिंपल क्वेश्चन. 100 रुपये पर्सनली जैसे समझते हैं, महीने के कहाँ जाता है, क्या मेजर बकेट्स? 100 रुपये हाँ 100% मान ले. हाँ. इफ इट्स 100, अच्छा 100% ओके मतलब वो कहाँ मेजर चंक्स में जाते हैं? यार अब मुझे लगता है एज अ गाय आई बिलीव पहले तो जितने भी नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे टूथपेस्ट तो इज़ अ वेरी मतलब अजीब सी चीज़ आई बिलीव, शैम्पू और मे बी फेस स्किन केयर इफ गाइस डू, मतलब मैं तो कर लेता हूँ, बट अगेन आई बिलीव फूड। एक साल पहले करते थे. I mean depends on कि हाँ इस साल पहले भी करता था हाँ 2 साल पहले 2 साल पहले भी don't you think मेरे इसका राज क्या है बहुत प्यारी है. इतना राज क्या है तो ये लगते हैं कि यार मेरी चीज़ के बाद ही आता है ये वाला. नहीं अब तो खराब भी हो जाए चीज इसके अकॉर्डिंग तो बट अभी भी अच्छी है वैसे ये बहुत अच्छी है. हाँ थैंक यू सो मच मच आई बिलीव। हाँ, पहले तो ये जो जितने भी नेसेसिटीज़ होती हैं उसमें, फिर फूड, सपोज इफ यू लिविंग इन हॉस्टल तो खाना मिस कर जाए जहाँ भी हो, घर वाला खाना तो नहीं आ पाता, एंड देन यू ऑल्टरनेटिव वही बचता है फास्ट फूड, तो 20% आई बिलीव फास्ट फूड में चला जाता है, 10% नेसेसरी वांट्स पे बचा 70%, कहीं मैं कैलकुलेशन गलत हो तो बता देना, बट बचा 70% शॉपिंग। मुझे लगता है मैं बहुत कम करता हूँ, बट तब भी 10-20% लाइक सॉक्स बाय करना इज लाइक वन ऑफ दोज थिंग्स। ठीक है, सॉक्स हो गए, कोई भी टी शर्ट्स हो गई, आई बिलीव जैसा भी सीजन चल रहा है, गाइज डू टिपिकली वांट टू बाय एटलीस्ट वन पेयर ऑफ समथिंग और दी अदर, एक महीने में एक बार तो। फिर आई गेस बाकी का 60% गोज इन टू ट्रैवलिंग, आई बिलीव 20% ऑल्सो गोज इन टू ट्रैवलिंग, क्योंकि इवन इफ यू आर कमिंग टू कैंपस टू शूट समथिंग, इफ ट्रैवलिंग समवेयर टू वैसे घूमने के लिए, मजे करने के लिए, 20% उसमें आ जाता है। बाकी इफ़ यू आर गोइंग आउट ऑन वीकेंड्स, हैविंग रेस्ट, मतलब
ब्रेकफास्ट लंच डिनर व्हाट्सएवर विथ योर फ्रेंड्स, यार 1000 2000 या 2500 का खर्चा तो ऐसे ही नॉर्मली भी आ जाता है. एंड दैट इज समवॉट बचा कुचा 10-20% वो 15th या 16th को पता चलता है मंथ में कि अब मेरे पास गुजारे का बचा है बस, कि अब मुझे बाकी के 14-15 दिन गुजारने हैं बस किसी तरह इन पैसों में. तो आई बिलीव वो 14-15% का मतलब 1400-1500 का कोई परसेंटेज नहीं है. वो बस जैसे जैसे मुझे लगता है कि गरीबी आती जाती है वैसे वैसे खर्च होते जाते हैं. बस नीड्स पे लगता है, वो फिर नीड्स, हाँ वो सब फिर वही लगता है यार. हॉस्टल का खाना भी बुरा नहीं है, फीस भरते हैं उस टाइम में पता चलता है. बट वो मतलब तुम्हारे भी कुछ डिफरेंस है तो बता सकते हो. लार्ज लाइक दिस ओनली यार, मतलब लिसोनी का मैं एक लार्ज चंक तो पहले अलग करने की कोशिश करता हूँ किसी भी फॉर्म में, चाहे मैं या तो कैश मैं कैश भी यूज़ नहीं करता. माई 99% एक्सपेंसेस आर UPI. या तो मैं उसको कैश करके अपने वॉलेट में डाल के रख दूंगा, दैट इज माई जुगाड़ गुल्लक. एंड सेकेंड ऑप्शन इज ये होने के बाद फिर वही होता है 15-20 तक मेरा 80% पैसा क्या आता है, हाँ. 20 से लेके 30 तक मैं 20% में गुजारा करता हूँ. What about you? Same. ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है लड़कियों का. मुझे काफी कॉम्प्लिकेटेड गर्ल साइकोलॉजी लगती है उनका स्पेंडिंग पैटर्न भी, क्योंकि I was also expecting them to be like more wise about भाई ये. नहीं, मेरे को लगता है कि जब तक आप पेरेंट्स से पैसे ले रहे हो तब आप किसी भी चीज़ पर स्पेंड करते हो. बट व्हेन यू आर अर्निंग लाइक राइट नाउ आई एम, अगर 10 रुपीज़ भी कहीं स्पेंड कर रही हो तो आपने गिविंग अ लॉट ऑफ थॉट टू इट, तो मुझे करना चाहिए. मेरा तो उसके बाद ही सदरा. नहीं बट एज कम्पेयर टू गाइज आई बिलीव गर्ल्स पर या तो बहुत वाइज स्पेंडिंग पैटर्न रहता है, क्योंकि मैं अगर इवन इफ आई एम गोइंग आउट विद अ फ्रेंड आउटसाइड शी इज स्पेंडिंग मोर देन मी एवरी टाइम वी गो आउट. मतलब कोई भी इवन इफ यू गो विद अ 2-3 बंच ऑफ फ्रेंड्स तो अब भी मुझे लगता है कि लड़कियां कहीं तो कुछ तो भयंकर बचा रही हैं, कहीं तो पैसे या फिर कहीं तो हेज फंड वगैरह में लगा दिए हैं कि बहुत मल्टीप्लाई हो रहे हैं तभी इतना. बट व्हेन आई गेट टू नो देयर पॉकेट मनी दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू मी. तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मैं या तो फाइनेंशियल डिसीजंस गलत ले रहा हूँ या तो मुझे आता ही नहीं है लेना. हाँ ओके, सेम क्वेश्चन उसके और हाउ मच इज योर मंथली पॉकेट मनी एंड देन हाउ डू यू, अब तो वी आर अर्निंग सो अब तो पैसे बहुत बढ़ जाते हैं. बट पहले कितना होता रहा कॉलेज में वन ईयर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, एंड देन परसेंटेज बेसिस पे वो क्या स्प्लिट होता है जैसे उसने बताया. पहले इट वाज 8 to 10K एंड 30% मेरा ट्रैवलिंग में जाता था. ज़्यादा आई थिंक मेरा ट्रैवलिंग में ही जाता है, इतनी बहुत होती Okay. and 30% on food. It was अगर like if I want to eat something good, I want sacrifice. मेरे को चाहिए होता है आई क्या, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से स्पेंड करती हूँ खाने पे. एंड 20% would be the impulse buying because I was like a big time impulse buyer. 60, 70, 80, 20% left. I can party and everything. बट मेरा 10% हमेशा सेव ही होता था, क्योंकि मेरे को लगता है नेक्स्ट बंदे को कुछ लेना ही है उसके नेक्स्ट. दैट इज ऑफ द नेक्स्ट हो गया ये हो गया ना सीजन 10. वैसे हमारा बचता तो 40-50 इसको. 10% तो घर से लेते हैं हर में से. मैं क्लास की जार नहीं. हाँ. बट इवन इफ यू वांट टू ड्रॉप आउट एनी कैटेगरी ऑफ थिंग्स तो वो क्या होगी? अगर जैसे पार्टी तो समथिंग विच यू डू एवरी वीकेंड, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी करता ही है महीने में एक बार तो, सो इट कैन नॉट बी ड्रॉप्ड आउट. मुझे लगता है फास्ट फूड इज समथिंग, या फिर कोई कॉमर्स से कुछ इम्पल्सिव बाय करना. तो अगर आप दोनों से मैं पूछूं कोई भी एक कैटेगरी ड्रॉप करनी है तो व्हाट इट वुड बी और क्यों? कुछ भी कैटेगरी, सपोज आई विल गिव यू एग्जांपल, स्नैक्स, स्किन केयर, गेम्स, कुछ ना कुछ. भाई शुगर कर लो भाई, बहुत पैसे बच जाएंगे. इफ यू ड्रॉप ऑफ शुगर, ठीक है, तो शुगर अलग से लेके खाता है. नहीं नहीं, अरे शुगर ऐसे मतलब शुगर रिलेटेड स्नैक्स को हमारे फायदा होगा. मतलब ये मैंने ट्राई किया, कुछ नहीं किया. इफ यू गेट इन दैट फ्रेमवर्क फॉर अ वाइब, तुम्हारे सारे फालतू के चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, हाँ सारे बंद हो गए. तुम्हारा ब्लिंकिट ऑर्डर खत्म हो जाएगा था. रैंडम चलते हो तो भाई सारे पापी तुम घूम रहे हो, टावर से टावर ही जाते थे, 4 कॉफी के वो आ जाते हैं. हाँ वो काफी, वो तुम्हारे कट हो गए काफ़ी है, तो उस कट की कॉफ़ी मुझसे पी नहीं जाती. तो भाई पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है. जब मैं शुगर कट पे जाता हूँ मेरे बहुत पैसे बचने लग जाते हैं. I can't Interesting. survive without sugar. आई ऑल्सो यूज टू थिंक दैट, बट थोड़ा मैं भी लॉन्ग टर्म नहीं कर पाता, बट हफ्ते 10 दिन में करता हूँ ना. एक तो हेल्थ का तो फायदा है ही, दिन पैसे बचते हैं भाई, बहुत दिन बचते हैं. I think मैं अपनी ऑटो पे बंद कर देती हूँ. Spotify में ऑटो पे तो हाँ सब पे चूज बंद देता है कर सब कुछ. बहुत होता है. कई बार का देखती हूँ कि ये 2000 कहाँ ऑटो पे में चले गए, बेसो कहाँ, तो मैं वो बंद कर देती हूँ. मेरे को आज ही नोटिफिकेशन आया था किसी तो ऑटो पे का कि 150 कट हो गए हैं. एंड मुझे समझ ही नहीं आया कब मैंने स्टार्ट किया था. आई गेस एक बार स्टार्ट किया होगा कभी ना कभी ट्राई करने के लिए, यार कुछ तो बढ़िया ही हो गई. फिर अभी तक वो चला और 2 महीने से कट हो रहा था. मेरे को आज पता चला जाके कि ये 150 जा कहाँ रहे थे. सब्सक्रिप्शंस आर ट्रेनिंग मनी लाइक क्रेजी. मेरे तो 1 से लेके 5 तारीख के बीच में हर महीने
4-5 हज़ार के सब्सक्रिप्शन कट जाते हैं, 2 हज़ार का चार्ट जीपीटी कट जाएगा, स्पॉटिफाई कट जाएगा, फिर नेटफ्लिक्स कट जाएगा, फिर ये कट जाएगा। राइट बट यू हैव टॉक्ड अबाउट शुगर मैं मतलब एज समबडी हु इज फ्रॉम अ स्पोर्ट्स बैकग्राउंड एंड यू हैव स्टार्टेड लेटली रनिंग अ लॉट ठीक है तो आई बिलीव गुड हैबिट्स मतलब अब मैं मम्मी जैसे अगर बात करूँ तो सॉरी बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पोर्टिंग गुड एक्टिविटीज़ इफ यू कंटिन्यू डूइंग इट यू बिकम हेल्थ कॉन्शियस ठीक है एंड तुम अगर खाओगे तो तुम गिल्ट में चले जाओगे या तो तुम गिल्ट में ही रहोगे 24 घंटे या तो तुम वो गिव अप कर दोगे एट सम पॉइंट ऑफ टाइम डू यू बिलीव कि गुड हैबिट्स और समथिंग लाइक स्पोर्ट्स और द अदर थिंग रिक्रिएशनल एक्टिविटीज इवन अभी सब लोग वो कौन सा गेम है यार पिकल बॉल आई डोंट नो हाउ गुड ऑफ अ गेम इट इज आई हैव नेवर प्लेड दैट गेम बट इवन इफ यू स्टार्ट समथिंग लाइक अ गुड हैबिट पिकल बॉल भी कुछ भी तो दैट इज ऑल्सो कंपैरेटिवली गुड either you are going out and clubbing and spending over there so do you believe in such things यार मेरे साथ तो क्रेजी चेंज सा हो गया है, मतलब मेरे तो पार्टी वार्टी से हो गया, मैं 10 बजे सोने लग गया हूँ। हाँ, एंड आई एम दैट यूनिक केस ओनली, मतलब मैं कुछ लोग और बिल रहे हैं इस टाइप के पर्सनैलिटी वाले, मैं रात के 10-11 बजे सो जाता हूँ, 7 बजे उठ जाता हूँ, एंड लाइफ हैज़ बीन प्रीटी गुड, स्पेशली अभी से छुट्टी चल रही है, खासकर कॉलेज में तो मुश्किल हो जाता है। तो फिटनेस हैज़ बीन समथिंग आई बीन अडॉप्टिंग स्ट्रिक्टली, पैसे भी बचते हैं अगेन उससे भी, बट उससे कुछ नई जगह खुल भी जाते हैं, शायद लगने लग जाते हैं तुम्हारे सब्सक्रिप्शन, स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शन, फूड फीस, प्रोटीन ये वो, but that's still better. Yeah, you're investing in your health and you feel good. You don't feel any kind of guilt with that kind of expense. And for those things, even your parents won't know. वो तुम एक्स्ट्रा से मांगो कि यार कोई ये करना है, कुछ हेल्दी देना है, कुछ करना है, they won't know. Just show the good cause. but let's believe we are talking about something कि limited है you can ask your parents again तो do you think कि वो चीज़ वापस से करो क्योंकि मुझे पता है we are stuck in a loop कि अगर तुम यहाँ नहीं करोगे तो वहाँ ज़रूर करोगे even if you are building a good habit तो फिर प्रोटीन क्रिएटिन और इन सब पे खर्चे होने लगते हैं बट यू थिंक आर वी स्टक इन अ लूप जहाँ पे यू नो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खर्चा हो ही जाना है एंड सेव होना बहुत मुश्किल है And I also have very interesting perspective on this. ठीक है, and it's very controversial, but I feel like हर कोई बोल रहा है कि अर्ली एज से पैसे सेव करो, ये करो, वो करो. The thing is, अगर आप सेव कर भी लिया, ठीक है, सपोज किसी बंदे की 8-10 हज़ार पॉकेट मनी है, ठीक है, महीने की, वो 2-2.5 हज़ार महीने का सेव कर भी रहा है, साल को 30 हज़ार कर लेगा, हाँ, 4 साल लगाए उसने, 1.5 लाख कर लिए उसने, मैक्स 1,20,000 करा, उसमें बड़े 2 लाख भी कर लिए, 16 लाख, क्या क्या उखाड़ लिया उसने दुनिया में. उसने 2 लाख में अपनी पूरी जिंदगी में सब कुछ त्याग दिया, पूरी कॉलेज लाइफ, ठीक है, 2,000 रुपये कॉलेज के बंदे के एक महीने में बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रवीण जब तेरी नौकरी लग जाएगी 10 लाख की भी, तो तेरे लिए 2 लाख की हार्डली एनी वैल्यू है वो कॉलेज से पास आउट होने के बाद. तो मैं तो तुमने क्या उखाड़ लिया जिंदगी में ऐसा. तो मैं तो मानता हूँ कि यार एज लॉन्ग एज यू एबल टू कीप योर एक्सपेंसेस इन ट्रैक और तुम हिसाब से बाहर नहीं जा रहे हो, बहुत ज़्यादा सेविंग्स पीछे भागने से कॉलेज में कुछ होता नहीं है. लेकिन ये बड़ा पूल बन गया असल कि यार मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं सेविंग्स कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ. कितनी सेविंग है तेरी? 36,000 का बट आई बिलीव दो यू शुड मतलब कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना चाहिए कॉलेज लाइफ से आई बिलीव बट 2 लाख स्टिल अगर बच रहे हैं किसी 4 साल में सब कुछ त्याग करने के बाद. But I think it also depends कि आप कितना सेव कर रहे हो. Like I bought this iPhone 16 Pro with my savings, and I didn't have to ask my mother for any money. So I think जब आप वो चीज़ खुद से बाय करते हो and then you flex कि हाँ आपने खुद से लिया है, कॉलेज में सेकेंड ईयर में होके, तो आई थिंक कि वो काफ़ी आपके लिए गुड फीलिंग होती है. So you bought it in second year? Yeah. बट एनीवेज अगर सपोज somebody wants to buy this iPhone ठीक है इन कॉलेज डेज तुमने ऐसा अलग क्या किया Interrupt लेंगे से. हाँ, interesting question. 80% Indians are buying iPhones on EMI. Have you seen a trend in your college? या हमारे college, जैसे I know some people in our college also who have bought iPhones on EMI. Like, what's your thought on that? Is that an expense beyond limit or? But maybe it's like इन दोस्तों के पास है तो सोशल में आके आई थिंक सोशल प्रेशर तो होता है, दैट्स वाई मेरा पहले दूसरा था बट मैंने क्यों लिया. एंड इट वॉज ऑल्सो मेरे तो स्टोरेज वाला इशू ऑनेस्टली. एंड कि भाई क्या हो रहा है, तो मतलब लोग EMI दे के कर रहे हैं. आजकल मैं देखा शूज पे भी EMI रखती हूँ. हाँ, अरे 30,000 की चीज़ तो ये ठीक है भाई, अरे 30,000 में मेरे की EMI. हाँ, उस पे भी EMI लगी है. आई डोंट नो इफ इट्स अ थॉटफुल थिंग और नॉट बिकॉज आई हैवंट डन इट. मे बी लोग फिर वर्क करता हूँ. but EMIs are not wrong. I believe they sound legal. थोड़ा वैसा अच्छा डीसीएम वाला लोग घर is still like fine. घर तो करोड़ों का होता है घर, but EMIs on things I believe पता नहीं यार, ब्लिंकिट पे EMI आ गया, तुझे पता है? Blinkit पे EMI क्या है? हाँ, अरे कई प्रोडक्ट्स पे है भाई. ब्लिंकिट पे कोई बाय लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑन EMI, कोई बाय PlayStation on EMI आई गेस. when they had it. हाँ. So I put an interesting collaboration with I guess Volkswagen or some other brand for test drive in minutes. So आपके थ्रू टेस्ट ड्राइव के लिए आप गाड़ी मंगवा सकते हो 10 मिनट में. Oh,
but not sure how long term and sustainable all of these things are, because at the end of the day even for an iPhone किसी का 10 मिनट मन नहीं करता यार कि एकदम से आईफोन चाहिए मेरे को. बट आई बिलीव वो 10 मिनट वाली बात नहीं है. मुझे लगता है कि अगर आईफोन चाहिए और किसी ने मन बना ही लिया है तो 10 मिनट में आ जाता है. क्या बढ़िया बात है. लेकिन क्या तू जाके एप्पल स्टोर पे उस एक्सपीरियंस के साथ, सी यू बाय एन आईफोन फॉर द एक्सपीरियंस. आई वुड नॉट वांट टू गो टू एन एप्पल स्टोर, थोड़ी वाइब भी है, अब जाओ खरीदो. यू डू दैट वंस इन एवरी 3-4 years. इट्स नॉट अ रेगुलर नीड. iPhone won't look it good in zinc it. हाँ एग्जैक्टली दैट टू. बट आई बिलीव मुझे सोशल प्रेशर के बारे में बात करनी है कि यार मुझे एज अ किड बहुत होता था जब मैं छोटा था. ठीक है. एंड आई बिलीव दैट हैज आल्सो टू बी डिपेंडेंट अपॉन कि मेरा फ्रेंड सर्कल क्या था. व्हेन आई केम टू दिस कॉलेज आई न्यू कि मुझे मैच्योरिटी के साथ मुझे पता तो चल गया था कि यार इफ़ यू आर अमीर देन देयर समबडी हु इज मोर अमीर देन यू. ठीक है. एंड अगर तुम उस पे हो तो तुमसे नीचे भी कोई है. तो मुझे मेरी बेस्ट हैबिट ये थी कि मैं कंपेयर करता भी था तो अपने नीचे वालों से करता था. आई डोंट नो कितना सरकास्टिक साउंड करेगा, बट आई बिलीव मैं अपने मन में ही कॉन्फिडेंट रहता था कि भाई तेरे पास तो नहीं है, मेरे पास. मन में ही सोचता था, ऐसे जताता नहीं था. बट दैट इज़ अ गुड हैबिट इन सपोज मेंटल पीस के मामले में कि आई एम एक्चुअली सेटिस्फाइड विथ माई ओन सेल्फ. हाँ किसी मतलब वो तो किसी से ना किसी से होगा ही, वो तो मुझे पता है. तो if my family earning is more than 30-40 lakhs, I'm already much better than 99% of Indians. ठीक है. अब उस 1% में भी कंपटीशन जितना भी है, I don't need to think about that. And even in fact यार अगर जो मेरे ऊपर वाले भी हैं, ठीक है, अगर मैं उनका भी सोचूं तो मुझे लगता है सबकी स्टार्टिंग लाइन होती है. रेस में सब बराबर नहीं होते रियल लाइफ की रेस में. आई डोंट नो हाउ पोएटिक इट साउंड्स, बट लाइफ की रेस में सब बराबर से स्टार्ट नहीं करते. सो व्हेनेवर इवन इन स्पोर्ट्स मुझे लगता था कि कई प्रिविलेज्ड बच्चे आते थे वहाँ पे, और कई बच्चे ऐसे आते थे जिनके पास शूज़ खरीदने को नहीं होते थे, और मतलब बस किसी तरह आते थे, जर्सीज पुरानी ये वो. तो इज टू लुक अपॉन देम कि भाई ये लोग भी खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग बेटर देन मी. तो अगर ये मैनेज कर सकते हैं तो वाइल बीइंग इन अ सच अ वेल्दी इन्वायरमेंट मैं भी कर ही सकता हूँ. तो सो डू यू गाइज एवर थॉट कि यार सोशल प्रेशर एग्जिस्ट तो करता ही है, बट व्हाट इज योर कोपिंग अप मैकेनिज्म विद इट? मेरे को तेरा पर्सपेक्टिव ठीक लगा यार. वही है, इंडियन हाउस होल्ड में वैसे भी वही सिखाते हैं यार बचपन से. मतलब आई फील लाइक दिस इज वेरी कॉमन लर्निंग अक्रॉस मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास इंडिया कि भाई ठीक है तुमसे ऊपर कोई लेकिन तुमसे नीचे भी बहुत है, तुम उनसे खुश रहो. बट व्हेन यू गो एंड टेल योर पेरेंट्स कि यार जब किसी मार्क्स ही मेरे से कम है, खुश रहना चाहिए, तो वो नहीं मानते. वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है वो खाली एक ही चीज़ पे अप्लाई होता है. बट दैट इज स्टिल कंसिस्टेंट. तो यू कैन टेल योरसेल्फ दैट एंड से कि भाई इट्स अ फेज ऑफ लाइफ एंड आई गेट देयर, विल गेट एवरीवेयर. राइट. बड़ी मुझे लगता है लड़कियों में तो बहुत होता है यार. Agreed. I think I am from symbiosis and वहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो like underprivileged होगा. सब ज़्यादा से ज़्यादा ही है वहाँ पे. स्कॉलरशिप नहीं मिलती है और अच्छा वो. नहीं. एंड वहाँ पे कहीं बहुत नॉर्मल होता है जॉर्डन्स मर्सिडीज में ना, वेरी नॉर्मल. एंड फॉर मी कमिंग फ्रॉम लाइक अ वेरी स्मॉल टाउन टू oh my god they have it. And I think that kind of pushed me to work more कि मैं उस lifestyle को खुद अफोर्ड कर पाऊँ. मैं सोचती तुम्हारे तो पेरेंट्स ने दिया, I earn it for myself. So I think that's also one thing that you can look forward. नोडी भी कॉल बाकी हमारी इसीलिए सिखाएंगे. या ध्रुव एज अ टीनेजर और मे बी सांझ, व्हाट आर दोज प्लेसेस या फिर ऐसे कौन से एक्सपीरियंसेस यहाँ पे खर्च होता भी है तो बुरा नहीं लगता कि एटलीस्ट वो एक्सपीरियंस तो करने को मिला, बट मे बी दैट इज़ वेरी हैवी ऑन योर पॉकेट? Again, if I have to go first, I feel like it's experiences for me. मतलब if I have 10,000 rupees, instead of spending it on 10,000 का एक जूता ले लिया मैंने, या फिर 20,000 की रैफलॉट की एक स्वेटर ले ली, उससे अच्छा अगर मैं 20,000 रुपये को एक अच्छे एक्सपीरियंस में दोस्तों के साथ एक अच्छी ट्रिप प्लान कर पा रहा हूँ एक हफ्ते भर की, आई एम श्योर इट्स गोना गिव मी मोर मेमोरीज टू लिव बाय फॉर लॉन्गर पीरियड. दैट्स बेटर वैल्यू फॉर मी विदाउट अ थॉट. So I have stopped putting heavy money into objects and materialistic things rather than experiences. अब experiences में ये भी आ गया कि मैं दोस्तों के साथ पेंट बॉल खेलने गया हूँ, या मैं कार्टिंग करने गया हूँ, और मैं कॉन्सर्ट पे गया हूँ, वट एवर. बट उसमें थोड़ा वैल्यू ऑफ मनी है कॉम्पोनेंट साथ में लगा के कि एक दिलजीत की 10,000-15,000 की टिकट से अच्छे एक ट्रिप मार के आना है मनाली का. ये मैंने मैथ करी एक बार यार. अभी कोर्ट पे चल रहा है, 30,000 की टिकट मिल रही है. मैं अपने भाई से पूछा था कि चलना है क्या, वो कहता है यार 30,000 की टिकट है, इतने में तो हम यहाँ घूम के आ जाएंगे, और कहीं घूम के आ जाएंगे क्रेजी ट्रिप. आप कॉन्सर्ट पे तो भाई कहीं और जाओ तो वहाँ पे होटल्स भी उस टाइम पे क्रेजी रेट हो जाएंगे, कैब्स भी क्रेजी रेट हो जाएंगे, और 2 किलोमीटर के 1,000 रुपये लेने का क्या भरोसा. तो वो कॉन्सर्ट के से मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ. इतना कुछ मेरे को ओवर हाइप लगता है थोड़ा सा ऑनेस्टली, एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू विच आर एक्चुअली गुड. बट एक्सपीरियंसेस इज व्हाट आई लिव फॉर एट दिस. एंड यू शुडंट बाय समथिंग व्हिच यू कैन नॉट बाय ट्वाइस, राइट? हाँ वो तो है ही है, वो तो लिख लूँगा आज मैं घर जाके.
What about you? Same. I think I never compromise with food and experiences. And like मेरे friends वगैरह बोलते हैं like थोड़े कम overpriced cafe में जाते हैं. But if I want to try something, try a new cafe, I just never hold myself because I think at the end of the day कि तुम्हारी experience ही count होंगे rather than the things you have. राइट Right. एंड यू शुड And you should मतलब कुछ someday तो मतलब होना कुछ चाहिए तो बात होने के के लिए लिए चेरिश बात के लिए करने के चेरिश करने के लिए बट मुझे बट अभी मुझे तक अभी तक की नहीं आया समझ नहीं आया कैफेज का कैफेज का कल्चर which has which lately has been lately built been built even on even on Instagram या फिर Instagram या कहीं फिर भी कहीं भी I believe concerts हो तो concerts अलग हो तो experience अलग हो गया but experience हो even गया but even having having a dinner at a cafe is also an cafe is also an experience experience and कई लोग and उस कई चीज़ लोग को उस चीज़ को experience करने experience के लिए ही जा करने के रहे लिए ही हैं जा रहे हैं not to have to food have food what do you have to say what do about you have that to say about you're a that great you're a foodie great foodie have repeated thrice thrice food बहुत food पसंद बहुत है पसंद है so what do you prefer what do कुछ you है prefer कुछ है preferable preferable locations और वहाँ पे locations और कितना वहाँ पे खर्चा कितना होता खर्चा है होता है Okay, so like I have a like very favorite place, Chili's. तो वहाँ का जो फूड है इट्स वेरी गुड. तो पहले आई वॉज लाइक एट अ टाइम जहाँ पे आई डोंट यूज टू लाइक हैंग आउट अ लॉट विद माई फ्रेंड्स. तो मैं हर संडे अकेले वहाँ जाके डिनर करती थी. आई यूज्ड टू लव इट कि मेरे को मेरा खाना मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी. एंड उसके बाद फिर मैंने नए कैफ़ेज ट्राई करने स्टार्ट करे. आई हैव अ फ्रेंड कृष्णा एंड जो जिनके साथ मैं बहुत सारे कैफ़ेज ट्राई कर चुकी हूँ. एंड मेरे को लगता है कि eating good food with the amount you have worked your ass off is like a really good feeling कि आप अच्छा खा पा रहे हो. I think that's also a luxury for me at least. Good food is therapy with good people. therapy I believe खुद पे खर्च करना is way better than या कहीं ना कहीं दोस्तों के साथ जाके फालतू की चीज़ों पे खर्च करना है क्योंकि वो चाहते थे और तुमने वो कर दिया. Do you often go alone, ध्रुव, की you have somebody or I go all the time, bro. I go almost every week. I randomly go to a cafe. I don't know if I have food वगैरह उतना alone, but I'll take a coffee. I'll grab some snacks and I'll work. I do a lot of that. But I totally agree. यार मतलब I feel like in today's society we are totally giving out the power of staying happy to someone else. कि यार मेरे दोस्तों के साथ मैं करूँगा तो मेरे को मज़ा आएगा. लोग अकेले कुछ रहते ही नहीं है. I can go to a nice cafe, spend $1,000 on a good coffee and a good pastry, work for a few hours and chill. I'll enjoy that moment. right and that also brings down to productive काफी काम हो जाता है हाँ अरे भाई मेरे को तो बहुत क्रेजी है कभी ऑनेस्टली गोइंग ऑफ द टॉपिक बट मेरे से घर पे काम नहीं होता या तो मैं ऑफिस जाता हूँ या मैं कॉलेज आ जाता हूँ या फिर मैं कैफे चले जाता हूँ अगर मेरे को जेन्युइन प्रोडक्टिव अच्छी क्वालिटी का काम करना है वर्क्स आउट फॉर मी लाइक क्रेजी बट देन मतलब फिर वो उसके भी डिपेंड हो जाता है कि तुम्हारे ऊपर फिर बट देन आल्सो यू लिव विद योर पेट्स लाइक हाँ तो मेरे ऑफिस काफ़ी बहुत जाता टू यू व्हाइल आई बिलीव कि हम लोग को काफी बार कॉम्प्रोमाइज कर भाई ये एंड लेकिन अगेन दीज आर सम एक्सपेंसेस दैट आई वाज नॉट टेकिंग ऑन लास्ट ईयर व्हेन आई वाज ओनली ऑन पॉकेट मनी बट नाउ दैट आई हैव अ स्टाइपेंड साइड बाय साइड आई एम मेकिंग सम मनी दैट जस्ट गिव्स मी अ बूस्ट कि भाई ओके यार if I am working like she said if you're working so hard on a lot of things you can give yourself those little treats every once in a while so but totally agree कि भाई अगर मेरी 10,000 पॉकेट मनी होती तो मैं ये नहीं कर पाता बट जब कुछ मेकिंग समथिंग ऑन द साइड देन यू हैव दैट लिबर्टी सो मैं So my मतलब कि while you're in your teenage, you should start earning side by side. क्योंकि then earning is also equivalent to being independent. है ना? फिर तुम्हें इतना थोड़ा तो तुम खर्च भी कर सकते हो एक्स्ट्रा एंड फिर उन साइड चीज़ों के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा. वेयर डू यू थिंक कि अब तो ये काफ़ी करियर ओरिएंटेड सवाल हो जाएगा बट वेयर डू यू थिंक कि टीनेजर्स शुड स्टार्ट समवेयर और दी अदर कि कहाँ पे उनको एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है कि एटलीस्ट यहाँ से तो दे कैन स्टार्ट अर्निंग मे बी ये डिफरेंट फील्ड का सवाल हो गया coming from a business management background I believe internships in marketing and some of the other strategy departments I believe you can at least break through it and earn 5 to 50 how much you are earning I believe and then somehow you are now passed out of college so maybe someone who is doing modeling and stuff so that is a great breakthrough do you have something to add on to this I feel like my first money was from freelancing. I started freelancing when I was in my grade 12. So the first money I earned, I still remember it was 11,000 rupees for a website I made for an NGO. That was from freelance, pura. So before internship step उससे पहले first year college, 12th, drop your 10th, that was my money. So I feel like if you're good at anything and you're good at sales, you can sell your skill off very easily. It's not difficult today. Everyone wants smart people, that people to do a small chunk of period, not full time, part time या freelance basis पे ढूंढ लो. you have to be smart मतलब किसी ने भी चाहिए but हाँ मतलब बेवकूफ़ इंसान तो कुछ नहीं हो सकता मतलब अगर तुम बैठे हो तुम्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी है तुम चाहो कि तुम्हें कोई बस महीने के 50,000 रुपये दे के चली जाए वो तो नहीं चलेगा या and how's it the life after college I think it's good and
a lot of pressure that what I'm gonna do अब 1 महीने बाद because अब कोई excuse नहीं है कि college के साथ भी नहीं हो पाया. So I think that right now I'm into so many things. Like I said into modeling. I'm figuring out my business. I'm like looking for a remote job. I want to do everything because I think at this age, you have so much potential that it doesn't fit to one job, and you can do so many jobs and there are so many paths to do. So I think that I'm looking to different roles, and yeah, for me, it's like I started working or earning money when I was at 11th. I started a small business in COVID, like everyone did. तो अब एट दिस पॉइंट मेरे को और ज़्यादा उस चीज़ की भूख है क्योंकि थोड़ा बहुत तो मैंने तभी कमा लिया तो अब और ज़्यादा भूख लगती है तो मैं कह सकते हैं और सारी चीज़ें करती हूँ विच इज़ अ गुड थिंग एंड ऑल्सो ड्रॉबैक बिकॉज अब मेंटली ज़्यादा ड्रेन हो जाता हूँ. एंड यू बीइंग अ फूडी देन तो भूख तो फिर चीज़ों की बट डू यू थिंक कि देखो मैं वापस से शायद से घूम फिर के उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ बट डू यू थिंक कि जो एक बंदे की लिमिट और कैपेबिलिटीज़ होती हैं या फिर पोटेंशियल होता है दैट इज समहाउ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है बाय द पॉकेट मनी दैट यू गेट क्योंकि फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तुम सोचने लगते हो कि इफ आई स्पेंड समथिंग ऑन माई ओन खुद पे भी करूँ मैं ठीक है तो मे बी शायद से बाद में जाके मैं ये चीज़ वापस से रिपीट ना कर पाऊँ. हैज़ इट एवर हैपेंड विद यू गाइस? Yeah, today YouTube and internet is free. It's almost free. प्रैक्टिकल चीज़ें है ना? तो you can learn anything for free. With internet, you can sell anything for free. The only gap that needs to be filled is hard work. No one taught me how to do freelancing. YouTube से सीख लिया, एक खुद प्रोजेक्ट छोटा सा किया, उससे सीख लिया. किसको बेचना था? I was active on LinkedIn. I was active on a few more platforms. आया, बनाया, बेच दिया, चल गया. उसने एक और को रेफर किया, उसने भी मेरे से बनवाई वेबसाइट. क्या था? इंटरनेट, यूट्यूब एंड हार्ड वर्क. अब फिर तो आई फील लाइक दैट थिंग वाज देयर मे बी अ कपल ऑफ डेकेड्स अगो जब इंटरनेट भी महंगा होता था. ये सारी चीज़ें महंगी होती थी. तुम्हारे पास लैपटॉप होना मुश्किल था. लैपटॉप सबके पास है यार, कोई भी कॉलेज में है. इंटरनेट सबके पास है. तो मेहनत करनी है बस. एंड आर यू ऑन द सेम पेज? Yeah. So like when I started my brand, everyone said that you need an HR, you need someone to build your website, you need someone to handle your operations. But I'm doing it all alone. I learned how to like make a website on Shopify from YouTube. I'm doing my operations with my help of my mother. So I think मेरे को लगता है कि if you want something, you can. Like वो बोलते हैं ना कि if he wanted to, he would. So if you wanted to, you would. एक्सक्यूजेज आर गॉन. आई फील लाइक फॉर अस वी हैव नो एक्सक्यूजेज. अगर हमारी जनरेशन में कोई भी बोलता है कि मेरे पास अच्छा कॉलेज नहीं था, मैं सिटी में नहीं था, मैं यहाँ नहीं था, वहाँ नहीं था, दैट्स गॉन. इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर समवन, इट माइट बी अ लिटिल ईजियर फॉर समवन, बट इट्स इन योर हैंड्स टू टोटली डू इट और नॉट. Also, अगर आप ब्रांड स्टार्ट कर रहे हो, you need to run ads on Meta, and I need fund for that. So I'm working as a model, जहाँ पे मेरे को freelancing में I get a good amount, तो मैं उसको सेव करती हूँ Meta वगैरह से. तो I think hard work होते हैं. गाइस लेट्स डू अ क्विक रैपिड फायर एंड मैं समझूंगा कि तुम लोग की चॉइसेस क्या थी बट तुम लोग भी मेरे को समझाना कुछ कि व्हाई डिड यू चूज दैट क्योंकि तुम लोग का पहले से पैटर्न ऐसा रहा है कि दिस इज द न्यू वे तुम लोग को लगता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट थिंग. सेव 500 और बाय दैट वन इम्पल्सिव स्नैक. से 500. सेव 500. Save 500. डिवाइस रियली डू दैट. लार्जली ऐसे एक स्नैक के लिए 500 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हाँ. स्ट्रीट शॉपिंग और ब्रांडेड क्लोथ्स. ब्रांडेड. Branded. कैश और यूपीआई. UPI. नेटफ्लिक्स और यूट्यूब. नेटफ्लिक्स. डिस्काउंट और कैशबैक. डिस्काउंट. ओके. जोमेटो गोल्ड और स्विगी वन. जोमेटो. गो ब्रोक फॉर कॉन्सर्ट टिकट्स और स्किप फोमो. स्किप फोमो. बजटिंग एप्स और पेन एंड पेपर ट्रैकर. पेन एंड पेपर. मंथली सब्सक्रिप्शन और वन टाइम परचेज. सब्सक्रिप्शन. One time. नहीं, परचेज या सब्सक्रिप्शन या EMI. मंथली परचेज या फिर वन टाइम? Subscription भाई जैसे pay later वाला. अच्छा हाँ, सब्सक्रिप्शन लार्जली. हाँ. One time. ओके. गॉट इट. सो कहाँ पे तुम लोग को कहाँ पे पॉइंट्स एकदम मिलते जुलते नहीं थे? आई गेस नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में नहीं थे. व्हाई डू यू थिंक सो? नेटफ्लिक्स फ्री गेस मतलब नेटफ्लिक्स पेड है, यूट्यूब फ्री गेस वजह से. नहीं मेरे को लगता है कि नेटफ्लिक्स में मोर ऑफ सीरीज वगैरह होती है चाहे आई एम नॉट इंटरेस्टेड एंड यूट्यूब पे मेरे को काफ़ी अपने अकॉर्डिंग चीज़ मिल जाती है. इफ़ आई वांट टू वॉच अ पॉडकास्ट, इफ़ आई वांट टू डू अ स्किन केयर थिंग, इफ़ आई वांट टू सी अ होल वीडियो. राइट. इफ यू वांट टू वॉच पॉडकास्ट ऑफ मिडिल क्लास व्हिच वी आर शूटिंग राइट नाउ. सो यूट्यूब नेटफ्लिक्स पे तो बाद में आएगी बट अभी My podcast and genre consumption largely shifted to Spotify because
आई डू दैट ऑन द साइड. मैं वीडियो देख के नहीं करता था. तो गाड़ी चलते हुए मैं सुन रहा हूँ, या मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सुन रहा हूँ, बैठ के कुछ कर रहा हूँ तो सुन रहा हूँ. तो स्पॉटिफाई पे चलता है. नेटफ्लिक्स से बड़ी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई हैं लेटली यार. चेक करना. देयर इज़ वन एक्सप्लेन फाइनेंस, एक्सप्लेन सीरीज. उसमें 4-5 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है. एक में समझाएगा शुगर क्यों अच्छी नहीं है, एक में कुछ टैटूज़ की स्टोरी समझा देगा. बहुत इंटरेस्टिंग है. आई लव लाइक रैंडम ट्रिविया. एंड आई जनरली फाइंड पीपल हु नो रैंडम थिंग्स सुपर कूल. कि भाई ये क्यों हुआ था, वाई डू वी हैव टैटूज़, क्यों कराते हैं वो टैटूज़, पता है? टैटूज़ तो क्रिमिनल्स को देते थे पता है ओरिजिनली, एंड इट वाज अ ट्राइबल साइन, बट इट बिकेम अ ट्रेंड एंड वाइड. सो इंटरेस्टिंग थिंग्स. सो इसलिए मेरे को नेटफ्लिक्स पसंद आने लग गया. अभी आई एम वॉचिंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन वर्ल्ड वॉर 2. वेरी कूल या. सो नेटफ्लिक्स इज लेटली माई गो टू, बिकॉज यूट्यूब पे से मैं कंटेंट सारा स्पॉटिफाई पे शिफ्ट कर चुका हूँ. Do you think YouTube पे content it also largely depends on कि उसकी verification from the right source is not sometimes, क्योंकि उस पे effort कम होता है if a content creators दो भी नहीं होता यूट्यूब का कंटेंट. क्या यूट्यूब कंटेंट को चेक नहीं करते. नेटफ्लिक्स का तो पूरा हाँ Netflix का check इट गोस थ्रू अ वेरी नैरो फनल. कुछ ऑडिट हो गया आता है. right अनिकेत भाई, आपके लिए मेरा एक सवाल है. वुड यू इन टुडेज डे एंड टाइम, सी अगेन वी टॉक्ड ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स कि यार पीयर प्रेशर भी है, ये सब भी है, वो सब भी है. Would you spend some money like 2-3,000 rupees on going out with friends for something that maybe you are okay with, or doing something that is like therapy to you, like you enjoy it truly but you're doing it alone? What would you do? It also Like, okay, first define the activity. What is something which is like therapy to you but most of your friends circle people don't do it? I would like to go for a run or maybe to play football क्योंकि that is a therapy for me. But also on the other hand, if suppose if I'm sitting with my close friends and they finally have planned out something, तो मुझे काफ़ी difficult होगा वो choose करना. I believe I'll fall into peer pressure. I might want to go for a party or a weekend party. But I would also somehow compensate volatile with my therapy वाला बात. Then again, तेरे पास 2,000 है. You can either go on a Saturday evening party or you can go on a Sunday morning run and then a good breakfast at the cafe you love. What are you doing? Yeah, the kind of a person I am, I will choose the Sunday morning run and then breakfast and lunch. What about you? What do you think? Same ना. मैं तो बुढ़ा बन चुका हूँ. I 60 साल वाले अंकल बन चुका हूँ. मैं तो I look forward to my Sundays where I go to Bhakla, like no marketing, but like any run club and have a nice run and then go to a nice cafe. Best thing. But that is a very nice initiative, I believe. Bhakla जैसे अभी we are having Spice Brews, our own friend. Okay. हाँ, by Pratham. So I believe अभी ना, so initially उसका process क्या है कि he'll call us at 5, पहले रात को call करेगा 11 बजे. Love his initiative, man. वो रात को एक इवेंट एक दिन पहले सबको 11 बजे कॉल करता है कि आ रहा है ना, आ रहा है ना. वही, and somebody who's at 21 years old, I believe अच्छी हैबिट बनाना और उसको लोगों पे इन्फ्लुएंस करना इट्स वेरी टफ एंड कोई करता नहीं है आज के टाइम पे. मे बी अगर वो खुद के बेनिफिट के लिए भी कर रहा है बट इनटू इट्स समहाउ बेनिफिटिंग अस टू. ठीक है, क्योंकि The event he did in Sai Park, maybe I don't know 70-80 people joined. more than 100 people he told. हाँ बस crazy है यार. And मतलब he managed to get some cool sponsors as well. He got us good coffee. We had a lovely time. So amazing job. एंड मुझे लगता है कि यार इन आर एज मुझे लगता है ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से बनती हैं. इन सब चीज़ों की आदत, कहते हैं 21 डेज का टाइम लगता है वो हैबिट बिल्ड करने में. एंड इवन इफ यू आर गोइंग आउट फॉर अ रन विद अ पीयर प्रेशर, मुझे लगता है दैट इज़ वे बेटर देन गोइंग आउट ऑन सैटरडे नाइट्स या संडे नाइट्स टू हैव अ पीयर और गेट ड्रंक एंड पार्टी. बात है to do difficult things. If you have some friends, if you have some fun friends, you can make difficult things work out easily. मतलब from doing a good study session to going out on a good run on a Sunday morning. अगर 4 दोस्त अच्छे हों और मज़ेदार हों तो भाई, do you remember the run we went प्रांजल वगैरह के साथ? One of the best days यार. मतलब so we were 7-8 friends. We went on a run and we can't skip Pranjal on that one. He was the center. वही उसका. सो इवन प्रांजल इज नॉट अ प्रॉपर रनर, नॉट ही इज एन एथलीट. ही वाज देयर. वो ना वो ऐसा एक रात पहले समोसे खा के सोया हो. हाँ, वो आया था रन पे. एंड क्योंकि वो इसीलिए आया था क्योंकि हम लोग आ रहे थे, उसके दोस्त आ रहे थे एंड उसको. एंड द रीजन वी एंजॉयड कंपनी विद प्रांजल क्योंकि प्रांजल टॉक्स अबाउट सम और द अदर थिंग व्हिच इज नॉट रिलेवेंट एंड हमें उसका मजाक उड़ा के बड़ी मजा आती है. हाँ, हमें मजाक उड़ा के बड़ी मजा आती है. तो दैट इज अ कोर मेमोरी फॉर अस नाउ कि भाई हम रन पे गए थे एंड वो प्रांजल आया था तो उसके मजे लिए थे. तो आई बिलीव ये हैबिट्स और ये चीज़ें समहाउ बात के लिए तो मेमोरी के लिए होती है, अच्छी अच्छी हैं, बट समहाउ फिजिकली ऑल्सो एंड मेंटली ऑल्सो इट सूथन्स यू. Do girls do that?
I'm not comparing like लड़के और लड़कियों में, but I'm just want to get the girls' perspective. So, do you think these habits are also there in among girls? Like exercise. हाँ exercise. नहीं मतलब in a healthy alternative where you're also spending good amount of money, like अगर 2000 की एक सैटरडे इवनिंग पार्टी होती, what's a good healthier and nice alternative for girls that they are getting into? I see a lot of the girls in Bhag Club as well, so I feel like that's equally comparable. Yeah, it has मतलब converted into a dating type of a मतलब Bhag Club, हाँ yeah, but it's nice. अरे वो दिल्ली वाला थोड़ा नहीं, I don't know, I won't call out दिल्ली वाला गुड़गांव वाला, but it's good largely, ऐसा नहीं है. I don't think Bhag Club उतना, कई रन क्लब्स बन गए हैं ज़्यादा. Bhag Club is still fun. बट पता चलता है लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है एटलीस्ट पीछे तो पहले पता भी नहीं चलता था वे मोर ट्रांसपेरेंट नाउ बट हाँ कमिंग डाउन टू आई थिंक लड़के वर्दिया जो लोग हेज पंचेस होते हैं बट आई डोंट रिलेट टू इट अगेन बिकॉज आई एम नॉट they're foodie. या They can go hand in hand. या बट हाँ अगर कोई पार्टी हो रही होगी तो मैं 90% से डिच कर देती हूँ बिकॉज आई डोंट लाइक टू गो टू क्लब्स एंड पार्टीज बहुत ज़्यादा इस जगह आई लव टू गो और फाइन टाइम यहाँ पे बैठ के सब बातें कर रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं भाई बहन एंड आई बिलीव क्लोज फ्रेंड्स आई गेस मेरे से 2-3 हैं हाउ मेनी डू Very limited, तो जानता ही है, मतलब मैं तो बहुत ही लिमिटेड सा कर रहा हूँ. एंड हाउ मेनी डू यू हैव सो इवन इफ सपोज 2-3 दोस्त हैं एंड मुझे लगता है यार उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी मैटर करता है सपोज अगर मैं उनमें से एक हूँ मैं बोलूँ कि यार और मेरे जैसे 2 और बोलें कि यार चलते हैं भाग क्लब में ये वो कोई ना कोई रीज़न है नहीं भाग क्लब नहीं स्पाइस ब्रूज में चलते हैं ठीक है तो अगर मैंने ये बोला है एंड सब जा रहे हैं तो आई गेस वो वाला फोमो इज वे बेटर देन Again, all of it comes down to that at the end of the day, you are an average of 5 people around you. So if you're in the right circle, finance, health, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा. हाँ, मतलब तुम्हारा फाइनेंस, तुम्हारा पढ़ाई, तुम्हारी हेल्थ, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा. तुम्हारे 2-4 दोस्त हों जो अच्छा इन्फ्लुएंस हो, उनका अच्छा इन्फ्लुएंस पीयर प्रेशर हो. पीयर प्रेशर, आई से पीयर प्रेशर इज गुड यार, अगर पीयर प्रेशर अच्छा नहीं है, एज लॉन्ग एज सही लोगों का पीयर प्रेशर है आपके ऊपर. बट चलो पीयर प्रेशर और ग्रुप की तो अलग बात होगी बट व्हाट आर दोज राइट थिंग्स वे यू शुड कंप्लीटली स्पेंड ऑन एंड रीथिंक ना करना पड़े वहाँ पे बट आई बिलीव ए सपोज यू आर बीइंग प्रोडक्टिव या तुम्हें काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में काम करना है यू आर बाइंग लॉट ऑफ नोटबुक्स तो आई बिलीव दैट इज अ वेरी गुड परचेज इवन इफ यू आर सब्सक्रिप्शन चैट जीपीटी भाई मेरे को चुभता है जब 2000 रुपये महीने का कटता है, लेकिन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब आई फील लाइक आई टेल यू हाउ इट हेल्प्स मी. इट हेल्प्स मी डिक्रीज माई इंटर्नशिप वर्कलोड वट एवर टू अ लार्ज चंक. वो काम बहुत एफिशिएंट कर देता है. अगर मैं दिन का 8 घंटे काम 4 घंटे में कर रहा हूँ, आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन द साइड. एंड नाउ आई कांट लिव विदाउट चैट जीपीटी 4 एट दिस पॉइंट, बट इट्स अगेन वन ऑफ दो सब्सक्रिप्शन जो चुभता भी है करते हुए, बट आई नो इट्स टोटली वर्थ इट. इंसान what would you? आई थिंक मोर और लेस मेरा अभी आजकल स्किन केयर पे जा रहा है बिकॉज एवरीवन इज लाइक यू नीड टू हैव अ गुड स्किन टू बी पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री तो आई थिंक दैट यू शुड बी लाइक वेरी कॉन्शियस विद व्हाट यू ईट बिकॉज उसका भी होता है स्किन पे एंड व्हाट यू कंज्यूम. आई फील लाइक सब कुछ सर्कल ही है रे. मतलब इट्स यू कांट आइसोलेट एनी ऑफ दीज कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो, खाने में क्या खा रहे हो, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं या नहीं है, सब्सक्रिप्शंस क्या है. ऑल ऑफ दीज कॉमन मंत्रा, if your circle is good, all of these will be in the right direction. And even if one of them is out of point, you won't be able to vibe with the right people as well. Because you again, friends is something that you can't select, ये मेरा friend है, ये नहीं है. You attract the right people. You attract similar people to you. So you need to be in the right place. Then you attract people similar to you. And then you become a good community where you push each other up all the time. You think कि भाई मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो नशे करता हूँ, मैं तो 12 बजे सोता हूँ, मैं पढ़ता भी नहीं हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ, मैं ये करता हूँ, और मैं एक अच्छी कम्युनिटी में घुस जाऊँ, नहीं घुस पाओगे. तो you need to be the right person to attract the right people. Think भाई if be discipline, food, like any of these things, friendships, whatever, relationships, if it's not right, if it's not in the good position, and if you're not doing anything about it, then you're allowing it. That's also your fault. If you are not in discipline, if you're not doing the right things, if you are spending too much time on Instagram and you're not doing something about it, then it's your fault. You need to take action. If you're not taking action, that's your fault. So starting that mind, कि अगर मैं अभी फालतू, that's नहीं, again, if you have to just reframe it, it's a decision. If you're spending a lot of time scrolling on Instagram every day, if you're spending a lot of time wasting it in some form, it's a decision. Right. If you want to go against it, change the decision. मतलब ये सोचने से कुछ नहीं होगा. Everything you're doing is a decision. And consumption is like some drug ही होता है यार, I believe. One more very interesting bit on this is like, I feel like ये वाला quote भी that you are the average of 5 people around you has aged a bit. I also feel like you're also
the 5 creators that you consume on YouTube, Instagram also impacts a lot. Like if I open your YouTube and you see तारक मेहता का उल्टा चश्मा का हिस्ट्री बैक टू बैक चल रहा है, नो ऑफेंस टू दैट, बट लाइक तुम्हारा कंटेंट बहुत मैटर करता है, तुम किसको फॉलो कर रहे हो, तुम क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो. Biggest thing today, beyond the 5 people, I feel like content is more important today, because I consume maybe 3-4 hours of content every day. But do you really apply those concepts in your real life? Yeah, so I try to, matlab, largely. Are you asking me if I do? This one to totally भाई, content वाला I'm very serious about it. मतलब YouTube पे मेरी फीडबैक अगर बाई चांस 2-4 फालतू आते भी है ना, वो YouTube एल्गोरिथम टेस्ट करता रहता है. आई क्लिक नॉट इंटरेस्टेड, बिकॉज वो एक बार आने लगेगा, वो एक बार क्लिक किया करा तो एल्गोरिथम आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगा पता नहीं. एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई फीड. ढंग का ही कॉन्टेंट आना चाहिए. मैंने इसको बाय द वे मेरे पास 2-3 जीमेल आईडी हैं, तो मुझे अगर सपोज मेरे को प्रोडक्टिव फील नहीं करने का मन कर रहा है, तो आई नो किस यूट्यूब अकाउंट पे जाना है. बहुत बढ़िया चीज़ है, because 2 आईडी है, एक काम वाली है, एक पे टोटल टाइम पास. हाँ, जैसे अगर इस चैनल का मैं यूट्यूब एल्गोरिथम खोलूँ तो मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा थिंग्स स्कूल से लेके एकदम अच्छा होगा, बट एज सुन एज आई लॉग इन टू माई पर्सनल, वहाँ पे आशीष होगा, पूरव होगा, वहाँ दिस इज वेरी गुड वे टू मैनेज यार, मतलब वही, बिकॉज़ यू आल्सो नीड द अदर साइड, बट ये मैनेज करना फिर ऐसे आना चाहिए. हाँ वही हाँ. और मुझे लगता है यार, अगर मुझे किसी के सामने फ्लेक्स भी करना है कि व्हाट आई रियली वॉच, मैं दूसरा जीमेल आईडी खोल के दे देता हूँ, क्या ये देख, और मेरे टीवी पे जो चल रहा होता है वो देख के बंदे को ट्रॉमा हो जाए कि ये देखता क्या है. बट हाँ, बिलीव कि अगर तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा दोस्त कौन है, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें सबसे पहले सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा. एज सुन एज यू आर गेटिंग आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ योर पेरेंट्स, बाहर जा रहे हो, रहने जा रहे हो, विद इट्स अबाउट फाइनेंस, विद इट्स अबाउट द पीपल हुम यू आर लिविंग विद. चाहे तुम जहाँ पे जा रहे हो, जिसके सामने भी कंपेयर कर रहे हो, जिसके साथ भी रह रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, सोने भी जा रहे हो, तो क्या सोच के हो, मतलब इतना भी वो थिंक नहीं करना चाहिए. बट राइट हैबिट्स शुड बी द राइट थिंग यू शुड फॉलो. एंड रॉन्ग हैबिट्स की लत लगना, जैसे हमने बताया कि अगर प्रथम को चाहे तो प्रथम हमें दूसरी चीज़ के लिए भी इन्फ्लुएंस कर सकता है. इट इज़ नॉट वेरी हार्ड टू किसी को गलत इन्फ्लुएंस करना, ठीक है. बट आई बिलीव तुम्हें होना भी इन्फ्लुएंस है तो सही चीज़ों से हो. या सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम. एंड आई बिलीव मुझे लगता है मुझे काफ़ी सीखने को मिले. 2-3 कोट्स तो मैं अभी लेके जा रहा हूँ अपने साथ, बट आई बिलीव आई एम ऑल्सो ऑन द राइट पाथ, क्योंकि काफ़ी सिमिलर माइंडसेट हम शेयर करते हैं. एंड आई बिलीव यू गाइस आर ऑल्सो ऑन द राइट पाथ टू बिकम इंडिपेंडेंट. आई एम नॉट द वन टू जस्टिफाई दोज थिंग्स, बट हाँ, let's see what happens after 10 years. But I really enjoyed the conversation. If you can't buy it, if you can't afford it, याद कर लिया. ये 2 चीज़ तो भाई याद हो गई.